हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 के हमारी दुनिया के चैप्टर 2 चट्टान एवं खनिज के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास से पहला नंबर है सही विकल्प को चुनें। इसका पहला नंबर है इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है। ऑप्शन क में है बेसाल्ट, ऑप्शन ख में है चूना पत्थर, ऑप्शन ग में है संगमरमर, ऑप्शन घ में है ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर क में है अवसादी, ऑप्शन ख में है आग्नेय, ऑप्शन ग में है कयांतरित, ऑप्शन घ में है परतदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आग्नेय। बेसाल्ट आग्नेय प्रकार की चट्टान है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। ऑप्शन क में है तापमान, ख में है दबाव, ग में है रासायनिक द्रव्य, घ में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ। अगला है दूसरा नंबर खाली जगहों को भरिए। क में है जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंड होने से बनती है आग्नेय चट्टान कहलाती है। आग्नेय जो है यहाँ पे डैश था, आग्नेय चट्टान कहलाती है। क्लियर। ख में जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश कहते चट्टानें कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। अगला है ग नंबर ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अगला है घ नंबर अत्यधिक डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सही मिलान कर लिखिए। सही मिलान क्या हुआ है हम सिर्फ लिख दिए हैं। पहला नंबर है सेंघा नामक डैश अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। कौन चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला नंबर है क नंबर चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान या सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की ओर हो सकती है, जैसे आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और बेसाल्ट का होता है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक। रूपांतरित चट्टान हो गया संगमरमर, नाइस, ये सभी हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ख नंबर चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय चट्टान सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी चट्टान सेल का निर्माण करते हैं। क्लियर। चलिए अगर जो आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, सभी का जवाब मिलेगा। इसी का आगे और है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल पुनः कयांतरित चट्टान सेल में बदल जाते हैं। पुनः अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांतरित सेल पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय चट्टान मतलब सेल में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग नंबर अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती हैं क्योंकि ये परत जमी होती है।
काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परतदार परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाता है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। इसी का और आगे है, इसी क्वेश्चन का आंसर है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रावा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं इनके रावे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घ नंबर, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवारी बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थरों का उपयोग करते हैं, मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर हो जाएगा छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर, जिसे गिट्टी कहा जाता है, इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होती है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पत्थरों से खेलने जाने वाले कोई अधिक खेल नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बीच पत्थर के टुकड़ों से एकट, दोकट तथा सर गोटियां खेलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है जो नंबर, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रावा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं इनके रावे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। इसी का आगे भी है। इसी क्वेश्चन का दूसरा नंबर है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती हैं क्योंकि ये परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परतदार परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाती है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। क्लियर? आगे यही क्वेश्चन का करेंगे। इसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर है रूपांतरित चट्टान। कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस में बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते अगले क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।